हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने में आ रही है। बिहार में नगर निगम के जो चुनाव होने वाले हैं, इसकी घोषणा कर दी गई है। आप अपने स्क्रीन पर तारीखों को देख पा रहे होंगे। इसमें 2 चरणों में चुनाव है, प्रथम चरण और नीचे द्वितीय चरण। इन 2 चरणों में चुनाव है। प्रथम चरण का जो चुनाव है, इसमें नामांकन लेने की तिथि 10 सितंबर से लेकर 19 सितंबर तक रखा गया है और मतदान की जो तिथि है वो 10 अक्टूबर को रखा गया है। आप नीचे की तरफ देख सकते हैं कि 10 अक्टूबर को मतदान की तिथि प्रथम चरण का रखा गया है। इसी तरह से द्वितीय चरण में मतदान की जो तिथि है वो 20 अक्टूबर को रखा गया है। अब चूँकि नगर निगम के चुनाव में हम लोग तो हिस्सा ले नहीं रहे हैं, इसलिए नगर निगम के चुनाव से तो हम लोग को मतलब नहीं है। लेकिन इससे अब अभ्यर्थियों के मन में एक सवाल हो जाएगा कि क्या नगर निगम के चुनाव का कोई प्रभाव नोटिफिकेशन पर पड़ेगा या नहीं। आपको सबसे पहले स्पष्ट कर दें कि नगर निगम के चुनाव का प्रभाव सामान्य तौर पर नहीं पड़ना चाहिए। इसलिए नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि अगर कुछ लोगों को ठीक से याद हो तो जब छठा चरण चल रहा था और उस समय बिहार सरकार पंचायत चुनाव के नाम पर छठे चरण को देरी कर रही थी, तो उस समय तेजस्वी यादव जो अभी उप मुख्यमंत्री है उस समय विपक्ष में थे। तेजस्वी यादव जी ने विपक्ष को यानी कि नीतीश कुमार जी को ये कहा था कि हम अपनी तरफ से आपको छूट देते हैं, हम कोई शिकायत नहीं करेंगे हम कोई शिकायत नहीं करेंगे इस पंचायत चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग के पास। आप चाहिए तो बच्चों को नौकरी देने के लिए आराम से इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाइए। लेकिन फिर भी उस समय बिहार सरकार ने जानबूझ के खुद से इस प्रक्रिया को रोके रखा था। वर्तमान में क्या है, वर्तमान में स्थिति बदल चुकी है और अब है आपके सामने नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जी का महागठबंधन है। अब विपक्ष में बीजेपी है। तो देखिए, ये जो आचार संहिता लागू होती है, तो आचार संहिता लागू होने का सीधा मतलब ये होता है कि कहीं ऐसा नहीं है कि किसी एक पार्टी को ही, जो पार्टी सत्ता में है उसी को फ़ायदा हो। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि आचार संहिता लागू होने के बाद जो सत्ताधारी पार्टियां होती हैं वो कोई घोषणा कर देती हैं और घोषणा करने के बाद चाहती है कि चुनाव में हम फ़ायदा उठाएं। लेकिन यहाँ पर 2-3 बातें गौर करने वाली हैं। पहली बात कि बिहार में जो भी प्रमुख पार्टियां हैं वो तो चुनाव में हिस्सा लेती नहीं हैं, नगर निगम के चुनाव में। ऐसा आपको डायरेक्ट रूप से देखने को नहीं मिलेगा, इनडायरेक्ट तो देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा डायरेक्ट रूप से देखने को नहीं मिलता है कि भाजपा है, जदयू है, ये हैं, ये लोग शामिल होते हैं। दूसरी बात, अगर भाजपा चाहे, ठीक है, तो ऐसा कह सकती है कि हमें इस बात की कोई आपत्ति नहीं है कि आप नोटिफिकेशन जारी कीजिए। हम बच्चों के हित में सरकार को ये छूट देते हैं कि आप लीड लेके नोटिफिकेशन जारी कीजिए, कोई समस्या ही नहीं है। जैसे ही भाजपा एक बार ये कह देगी, उसके बाद ये बात निर्वाचन आयोग के पास जाएगा, निर्वाचन आयोग हरी झंडी दे देगा। इसमें कोई भी समस्या नहीं आने वाली है। और आपको क्या लगता है कि भाजपा ऐसा चाहेगी कि हम बैठे-बिठाए ऐसा मुद्दा खोज लें कि पूरे बिहार के छात्र हमारे खिलाफ नाराज़ हो जाएँ कि हम बोले कि नहीं, अभी आप नोटिफिकेशन नहीं निकालिए क्योंकि अभी आचार संहिता लागू हुआ है? ऐसा संभव ही नहीं है। इसलिए हम बोल रहे हैं, सरकार अगर खुद से ना चाहे कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना, तो बाकी नियम कानून के हिसाब से इसमें कोई पेच फँसता नहीं है। और अगर आप देख ही रहे थे कि जैसा कि शुरू में ही इस वीडियो में बताएं कि सरकार अगर खुद से चाह ले कि नहीं, हमको नहीं देना है, तब तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। क्योंकि छठे चरण में तेजस्वी यादव जो मुख्यमंत्री, अभी उप मुख्यमंत्री हैं, वो स्पष्ट बोलते थे सरकार को कि आप कीजिए ना, हमको कोई आपत्ति नहीं है। फिर भी सरकार नहीं करती थी। आप लोग को अच्छे से ये बात याद होगी। तो जाने सरकार और जाने सरकार की मंशा, कानूनी रूप से इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। फिर से आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।